सेक्शन 2 है आपका प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। ठीक है, प्रिपरेशन में कुछ 2-3 रिएक्शंस हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ज़्यादा रिएक्शंस मैं नहीं बता रहा हूँ, वही सारी रिएक्शन जो बहुत ही रिलेवेंट हैं जेईई और नीट के लिए और जो एनसीईआरटी बेस्ड है, उन्हीं सब की बात करेंगे, बट उनको समझेंगे भी। ठीक है, केवल रटेंगे नहीं, उनको समझेंगे भी। समझना बहुत जरूरी है, रिएक्शंस को आप रट के पार नहीं पा सकते। ठीक है, तो पहली जो रिएक्शन है वो है BF3 की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, पहला मेथड जो है। अब BF3 एक लुईस एसिड है, आप जानते हैं। बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है BF3 में भी। और LiAlH4 एक फेमस रिड्यूसिंग एजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो सोर्स है H- का। जो बच्चे नहीं जानते वो लिख लेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में LAH लेह बोलते हैं। और ये सोर्स है H- का। किसका सोर्स है? H- का। H- यहाँ से जाएगा और ये बोरॉन पे अटैक करेगा और F- को निकाल देगा। तो बताओ, H- 3 जाएगा तो और 3 F- निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ बचाएगा BH3 और यहाँ F- निकलेगा। वही F- जाके Li के साथ लग जाएगा, LiF बन जाएगा। और वहीं से F- एल्यूमिनियम के साथ लगेगा और क्या बनेगा? AlF3। ठीक है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग और यहाँ BH3 बन जाएगा। BH3 डाइमराइज होके क्या बनाएगा? B2H6, जैसा हम देखते हुए आ रहे हैं, B2H6 बन जाएगा प्लस LiF प्लस AlF3। आप रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं LiAlH4 की रिएक्शन BF3 के साथ। ठीक है, चलिए दूसरा आपका कंपाउंड है। दूसरी आपकी रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन आपकी BF3 के साथ ही है और वो है आपकी NaH के साथ। सेम कहानी है, बोरॉन का हैलाइड है और H- का सोर्स है। बोरॉन का हैलाइड है और H- का सोर्स है। यहाँ से H- जाके अटैक करेगा फिर से इसके पास और F- निकल के सोडियम के साथ लग जाएगा। फिर से BH3 बनेगा जो डाइमराइज होकर बनाएगा आपका B2H6। ठीक है, तो B2H6 प्लस NaF ये प्रोडक्ट है आपका। जो थर्ड रिएक्शन है वो रिएक्शन थोड़ी सी अलग है इन दोनों से। वो थर्ड रिएक्शन क्या हो सकती है? देखो, NaBH4 की रिएक्शन I2 के साथ। एक इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन है ये। ठीक है, कैसे? देखिए, NaBH4 एक्चुअल में है NaH और प्लस BH3। अगर आपको एक बात नहीं समझ में आ रही तो आप ये समझिए, NaBH4 है Na प्लस BH4 माइनस, Na प्लस और BH4 माइनस। BH4 माइनस क्या बताओ? BH3 और प्लस H माइनस। ये H माइनस Na प्लस क्या लगेगा तो क्या बनेगा? NaH और BH3। ठीक है, तो NaH किसका सोर्स हो गया? फिर से H माइनस का। और H माइनस रिड्यूसिंग एजेंट है, H माइनस किसी और को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसा यहाँ भी मैंने आपको बताया था, ये दोनों में भी H माइनस के सोर्स हैं, ये भी सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो यहाँ से H माइनस I2 को, I2 जो अभी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आयोडीन है, उसको रिड्यूस करेगा I माइनस में और खुद ऑक्सीडाइज होगा H2 में। H माइनस H2 में ऑक्सीडाइज हुआ और I2 को रिड्यूस किया I माइनस में। I माइनस सोडियम के साथ लग जाएगा और बन जाएगा NaI और B2H6 या BH3 अलग हो जाएगा जो बना लेगा डाइमराइज होके B2H6। तो ये सेक्शन 2 था आपका। सेक्शन 2 में हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। केवल 3 ही रिएक्शंस आप ध्यान रखिए। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन एनसीईआरटी बेस्ड है और आसान रिएक्शन है। एक लास्ट रिएक्शन मैं आपको बता दूं अगर आप याद रखना चाहें, चौथी रिएक्शन। ठीक है, BF3 की NaBH4, ये वैसी रिएक्शन है जैसा ऊपर रिएक्शन हमने पढ़ा है। सेम कहानी, बोरॉन का हैलाइड और NaBH4 मतलब H- का सोर्स। फिर से वही चीजें बनने वाली हैं, B2H6 प्लस NaF। ठीक है, B2H6 प्लस NaF, यही सारी चीजें फिर से बनने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा कहानी था डाइबोरेन के प्रिपरेशन की। ठीक, अगले सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं डाइबोरेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आइए इस सेक्शन में हम लोग पढ़ते हैं डाइबोरेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो डाइबोरेन जैसा आप देख रहे हैं, डाइबोरेन में बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और बोरॉन मोमेंटली अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, मतलब जुगाड़ से जिंदा है। ठीक है, परमानेंटली उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इस वजह से डाइबोरेन एक तड़पता हुआ कंपाउंड है, बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, जिंदा रहने के लिए कुछ भी करेगा। तो डाइबोरेन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है। डाइबोरेन स्पॉन्टेनियसली कैचेस फायर विद इन एयर। ठीक है, अगर हम लोग खुले में रख दें उस गैस को, यहाँ पे छोड़ दें तो वो एयर में
आग पकड़ लेगा, ठीक है, इसीलिए डाइबोरेन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। देखो इट इज कलरलेस, टॉक्सिक एंड हाईली रिएक्टिव, कलरलेस गैस, टॉक्सिक एंड हाईली रिएक्टिव। ये कलरलेस गैस है, टॉक्सिक है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है इट कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली इन एयर एंड एक्सप्लोड विथ लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है, ये बात भी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, एक्सप्लोड विथ लिक्विड ऑक्सीजन, सॉरी लिक्विड ऑक्सीजन के साथ एक्सप्लोड करता है। अच्छा, इसका हीट ऑफ कंबशन काफी ज्यादा होता है। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है, जब किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो उस बात को बोलते हैं कंबशन, ठीक है। किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो उसको हम लोग कंबशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो फ्यूल को बर्न करते हैं, कंबशन उसको बोलते हैं, और कंबशन में जो हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। एक मोल किसी कंपाउंड के कंबशन से, मतलब एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से जितनी हीट रिलीज होती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। इसका हीट ऑफ कंबशन काफी ज्यादा है। हीट ऑफ कंबशन काफी ज्यादा होने का मतलब है कि एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है, ये बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देता है बर्न होके, ठीक है। तो ड्यू टू वेरी हाई heat of combustion, it is very good fuel and used in rocket fuel, ठीक है। बट रॉकेट फ्यूल में अभी आजकल शायद ये ज्यादा यूज नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं इसके। बट रॉकेट फ्यूल में ये पहले यूज किया जाता था क्योंकि इसका हीट ऑफ कंबशन काफी ज्यादा है। कंबशन की रिएक्शन इसके देखते हैं, B2H6 की रिएक्शन, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और अगर किसी भी कंपाउंड का कंबशन कराते हैं तो उस कंपाउंड में जितने एलिमेंट होते हैं उनके स्टेबल ऑक्साइड को बना देते हैं, ठीक है। तो बोरॉन का ऑक्साइड होता है B2O3 और हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है H2O, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो यहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी में लिख दे रहा हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। डेटा भी मैं लिख सकता हूँ बट डेटा आपको याद करने की वैसे बहुत जरूरत नहीं है। 1976 किलो जूल पर मोल, डेल्टा जो होता है माइनस 1976 किलो जूल पर मोल, ठीक। अब इसी में एक सवाल है, कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर, ठीक है। सवाल आप कर लेंगे कि अगर आपके पास 1 kg डाइबोरेन हो तो उसके लिए कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी एसटीपी पर, और उससे कितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। कितना, 1 kg डाइबोरेन, 1 kg डाइबोरेन के कंबशन के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी एसटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, और उससे कितना किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा, प्लीज कमेंट करके बताएं, ठीक है। चलो फिर हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर रिएक्शंस ऑफ डाइबोरेन पे। अगला केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली रिएक्शन हम आपको बताने वाले हैं रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन विथ वाटर में डाइबोरेन और वाटर के साथ जब रिएक्शन होती है तो इसको आप समझिए इस तरीके से कि डाइबोरेन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, एक लुईस एसिड है। क्या है, लुईस एसिड, मतलब जो बोरॉन वाला सेंटर है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, और वाटर में ऑक्सीजन वाले सेंटर पे लोन पेयर होता है। तो वाटर में ऑक्सीजन वाला सेंटर बोरॉन वाले सेंटर पे अटैक करेगा। तो वाटर अगर किसी कंपाउंड पे अटैक करता है, जैसे ए भी कोई कंपाउंड है और वाटर उस पर अटैक करा, तो ए बी बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस करेगा वाटर, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस को आप इतना ध्यान रखिए कि एक पार्ट को H मिलता है और दूसरे पार्ट को OH मिलता है। बट OH किसको मिलता है, जिस पार्ट पे ऑक्सीजन अटैक करता है। तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है, यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो O यहाँ मिलेगा, तो A को मिलेगा OH और B को मिलेगा H। इसी के साथ इसी तरीके से बोरॉन के ऊपर ऑक्सीजन का अटैक हो रहा है, तो बोरॉन को मिलेगा OH और बोरॉन से जुड़ा हुआ है H और H को मिलेगा H। तो बनेगा, बोरॉन को OH मिलेगा तो 3 OH मिलेगा और बोरिक एसिड बन जाएगा, और H को H मिलेगा तो H2 बन जाएगा। रिएक्शन आप बैलेंस कर सकते हैं।
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइबोरेन की वाटर के साथ। और ये हाइड्रोलिसिस बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डाइबोरेन में बोरॉन वाला सेंटर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, और ऑक्सीजन फटाफट अपना लोन पेयर दे करके काम आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो पहली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम दूसरी रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से B2H6 की रिएक्शन किसी एल्कोहल के साथ भी हो सकती है, उसमें भी ऑक्सीजन है, उसमें भी वही कहानी होगी। ठीक है, तो B को क्या मिलेगा आपको, OR मिलेगा, और कितना 3 मिलेगा, और H को H मिलेगा, H2 बन जाएंगे। दोनों रिएक्शन सेम टाइप की हैं। पहली वाली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरी वाली बस उसी टाइप की है, तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तीसरी एक रिएक्शन मैं बता रहा हूँ आपको, डाइबोरेन की रिएक्शन LiH के साथ। ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड है, इसी सेम टाइप की है, तो दूसरी रिएक्शन समझ लो। ये डाइबोरेन के से LiH के साथ, मैंने फिर यहाँ पे बताया LiH जो मेटल के हाइड्राइड है, दे आर सोर्स ऑफ H-, और H- क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल भी है, एक रिड्यूसिंग एजेंट भी है। H- क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल फिर जाके बोरॉन वाले सेंटर पे अटैक करेगा, तो इसको तोड़ देगा BH3 में, और H- BH3 से जाके जुड़ जाएगा, BH4- बनाएगा, और Li+ है ये, तो Li+ और BH4-, LiBH4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीन एक टाइप की रिएक्शंस हो गई। अगली कुछ रिएक्शंस, डाइबोरेन की रिएक्शंस हम लोग करवाने वाले हैं एल्कीन और एल्काइन के साथ। ठीक है, आप जानते हैं एल्कीन और एल्काइन, या फिर जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बेंजीन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया, और डाइबोरेन में बोरॉन वाला सेंटर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, दैट्स व्हाई इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। और इसी कॉन्सेप्ट से रिएक्शन होती है एल्कीन और एल्काइन की डाइबोरेन या बोरेन के साथ। ठीक है, अब रिएक्शंस के जिस सेक्शन की बात करने जा रहे हैं वो रिएक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको एल्कीन की रिएक्शन बताऊंगा डाइबोरेन या बोरेन के साथ। तीसरी रिएक्शन है ये, रिएक्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन विथ डाइबोरेन। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि एल्कीन और एल्काइन, या फिर जिनके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और बोरेन या डाइबोरेन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की मुलाकात होगी तो रिएक्शन कोई रोक नहीं सकता है, बहुत ही बेहतर रिएक्शन होगी। तो मैं डाइबोरेन को तोड़ के बोरेन लिख दे रहा हूँ, और किसी एल्कीन को ले रहा हूँ। ठीक है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन को ले रहा हूँ, जिससे आगे की कहानी और आसान है। अनसिमेट्रिकल का मतलब पाई बॉन्ड के अराउंड सिमेट्री नहीं है। ठीक है, अच्छा होगा क्या बताओ, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आके अटैक करेगा, और इस तरीके से BH2 में, BH3 में BH2 एक पार्ट होगा और H एक पार्ट होगा। ठीक है, बताओ यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन में, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इस कार्बन का बोरॉन से बॉन्डिंग होगा, और इस कार्बन का H से बॉन्डिंग होगा, तो बन जाएगा RCH, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH2 और B। इसके साथ अभी 2 H और लगे हुए हैं, एक H निकल गया। इस तरीके से अगर इसका 2 मॉलिक्यूल और चला गया तो फिर इसके दोनों H निकल जाएंगे, और ये 3 बार जुड़ जाएगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। इसी रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं BH3 की रिएक्शन अगर 3 मॉलिक्यूल से हो गई, RCH डबल बॉन्ड CH2 से, तो क्या होगा, बोरॉन के साथ 3 CH2CH2R जुड़ जाएगा, CH2CH2R जुड़ जाएगा, और CH2CH2R जुड़ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बोलते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन। और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, इनसे आगे हम लोग रिएक्शन कराते हैं ट्राई एल्किल बोरेन से। ठीक है, अब ट्राई एल्किल बोरेन से क्या क्या रिएक्शंस हो सकती है मैं आपको बताता हूं। देखो, BCH2CH2R होल थ्राइस, इससे 3 रिएक्शंस बहुत ही फेमस है। 3 रिएक्शंस आप ले लीजिएगा, बहुत ज्यादा फेमस है। एक रिएक्शन है अगर CH3COOH डालते हैं तो क्या होता है,
तो CH3COOH वाली जब रिएक्शन कराएंगे ट्राईएल्किल बोरेन के साथ, तो बोरॉन को CH3COOH किसमें टूटेगा बताओ? CH3COO माइनस और H प्लस। तुम सोचो ये माइनस वाला जो एक न्यूक्लियोफाइल है वो किस सेंटर पे अटैक करेगा? बोरॉन वाले सेंटर पे। तो बोरॉन के साथ बन जाएगा COOCH3 इसका होल थ्राइस, ठीक है। और H आ जाएगा आपके साथ RCH2 के साथ एक H जुड़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, 3 कंपाउंड ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला जो रिएक्शन होता है इसका वो होता है H2O2 OH माइनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने अगर सुना हो HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसी रिएक्शन का आधा पार्ट ये है H2O2 OH माइनस, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें B और एल्किल बॉन्ड का, मतलब B इस बॉन्ड का OH देकर के बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो अगर यहाँ OH आएगा तो मिलेगा RCH2OH, 3 मॉलिक्यूल इसके, और B के साथ 3 OH लगेगा तो ये आएगा BOH का होल थ्राइस। ये रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस है HBO रिएक्शन। इस तरीके से किसी एल्कीन से एल्कोहल बनाया जा सकता है। इस तरीके से पहले वाले रिएक्शन से किसी एल्कीन से एल्केन बनाया जा सकता है। और तीसरी रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ H2CrO4 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, वही उतना ही जितना किसमें है, डाइक्रोमेट में। और आप जानते हैं मेटल्स +6 +5 +4 इन सब में अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। तो और ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइज कैसे करेगा? OH दे करके। अब देखो यहाँ पे RCH2CH2OH बनेगा पहले, और ये OH एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कीटोन में। तो RCH2CH2OH बनेगा। इस CH2OH का ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है। अगर यहीं पे सेकेंडरी अल्कोहल बनता तो कीटोन बन जाता। तो फाइनल कंपाउंड क्या हो गया इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 3 रिएक्शन है जो ट्राईएल्किल बोरेन की इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। चलिए अगला पार्ट है क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन को तोड़ना। डाइबोरेन 2 तरीके से टूट सकता है, सिमेट्रिकली है, अनसिमेट्रिकली, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम लोग देख रहे हैं डाइबोरेन कैसे टूटता है, और डाइबोरेन की नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के साथ, जैसे अमोनिया, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, इन सब के साथ कैसी रिएक्शन होती है। डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में, ठीक है। क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन का टूटना, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाता हूं किस तरीके डाइबोरेन टूट सकते हैं। तो ये 2 तरीके से टूट सकता है बेटा। एक तो सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब जितना उधर उतना इधर, तो इस तरीके से टूट जाएगा सिमेट्रिकली। अब ये बनाना यहाँ उचित नहीं है क्योंकि यहीं से मैं वहां भी जाऊंगा। तो सिमेट्रिकली अगर इस तरीके से टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? BH3 बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल। और एक होता है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल में क्या होगा बताओ? BH2 अलग हो जाएगा और BH4 अलग हो जाएगा। बताओ, BH4 माइनस और BH2 प्लस, तो BH4 माइनस बन जाएगा एंड BH2 प्लस। अब आप देखिए BH4 माइनस में बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। BH4 माइनस इस तरीके से होता है बेटा। बोरॉन के लास्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना लिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो बोरॉन का ऑक्टेट बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। BH4 माइनस में बोरॉन के ऊपर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ऑक्टेट कंप्लीट है। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, कोई कमी नहीं है, ठीक है, जिंदगी सही चल रही है। बट BH2 प्लस में इसकी बॉट लग चुकी है। BH2 प्लस की ये कहानी है। बोरॉन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज आया, हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 से इसने बॉन्ड बना लिया तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। तो BH2 प्लस में बोरॉन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको 2 लोन पेयर की जरूरत है। तो अगर ये किसी से अटैच होगा तो उससे 2 लोन पेयर लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब आप देखिए किन रिएक्शंस में डाइबोरेन सिमेट्रिकली टूटता है और किन रिएक्शंस में डाइबोरेन अनसिमेट्रिकली टूटता है, ठीक है। तो पहली रिएक्शन है सिमेट्रिकल क्लीवेज ऑफ डाइबोरेन। तो वहां मैं आपको लिखवा दे रहा हूं कौन कौन सिमेट्रिकली टूटता है।
लार्ज एमीन्स कौन कौन से आपके 3 डिग्री एमीन्स बोल सकते हैं, CH3 होल थ्राइस N, ठीक है। पाइरिडीन जो अच्छे बेस होते हैं, जो अच्छे लिगैंड होते हैं, कार्बोनिल, ठीक है। या फिर TH मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन जिसका ये स्ट्रक्चर होता है बेटा, और कोई ईथर ROR डैश, ठीक है। ये सब सिमेट्रिकली तोड़ते हैं डाइबोरिन को। ब्रेक डाइबोरिन symmetrically and simply donate lone pair. डोनेट दियर लोन पेयर, अपने लोन पेयर को देते हैं बस, ठीक है। सिंपली डोनेट दियर लोन पेयर, जैसे B2H6 की रिएक्शन अगर मान लो NMe3 से हो गई तो क्या होगा, BH3 और NMe3 में N का लोन पेयर, इसको इस तरीके लिख देते हैं BH3 इधर। ये सिंपल इस तरीके से कॉम्प्लेक्स टाइप का बन जाएगा, ठीक है। ऐसे B2H6 की रिएक्शन अगर हम लोग इसके साथ THF देते हैं तो THF भी क्या करता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करता है किसको, इस तरीके से। और इस तरीके सारे लोग रिएक्शन करते हैं, तो ये सारे सिमेट्रिकली तोड़ते हैं किसको, डाइबोरिन को। अब अगला है जो अमोनिया होते हैं और जो स्मॉल एमीन्स होते हैं वो डाइबोरिन को अनसिमेट्रिकली तोड़ते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से। अमोनिया प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, खासकर स्मॉल सेकेंडरी एमीन, ठीक है। दीज ब्रेक्स डाइबोरिन अनसिमेट्रिकली। जिसमें से अमोनिया की रिएक्शन फेमस है, तो अमोनिया की रिएक्शन में लिखता हूं। अब अमोनिया की जो रिएक्शंस है वो 3 तरीके की रिएक्शंस है। पहली जो रिएक्शन है वो है आपका एक्सेस अमोनिया, लेकिन टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा, लो टेम्परेचर। तो बताओ, जैसा मैंने आपको बताया था कि BH2+ बनता है और उसको 2 लोन पेयर चाहिए, तो कितने अमोनिया के साथ लगेगा बताओ, 2 अमोनिया, और BH2 के ऊपर प्लस है और अमोनिया न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज यहाँ प्लस आ जाएगा, और दूसरा जो एनायन बना था वो BH4-। इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये कैसे बना मैंने आपको समझाया था कि डाइबोरिन जब अनसिमेट्रिकली टूटता है तो BH4- और BH2+ में बोरॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, मतलब 2 लोन पेयर की और जरूरत है। वो दोनों लोन पेयर कौन देगा, अमोनिया देगा। तो एक अमोनिया एक लोन पेयर देगा, तो यहाँ पे 2 अमोनिया लगा दिए 2 लोन पेयर देने के लिए। ब्रैकेट के ऊपर प्लस चार्ज कैसे है, BH2 के ऊपर प्लस चार्ज था, यहाँ अमोनिया न्यूट्रल था, तो नेट चार्ज आके यहाँ प्लस आ गया, और BH4-, मतलब एक आयनिक कंपाउंड बन गया, समझ लीजिए आप, कैटायन और एनायन, ठीक है। अच्छा, यही अगर एक्सेस अमोनिया हो लेकिन हाई टेम्परेचर कर दें हम लोग, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो यही पार्ट टूट जाता है और BnX बन जाता है। BnX मतलब बोरॉन नाइट्राइड है, यहाँ पे X इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि BnX ग्रेफाइट की तरह एक लेयर्ड कंपाउंड है, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। लाइक ग्रेफाइट, इतना आप समझ लीजिए, ग्रेफाइट की तरह लेयर्ड कंपाउंड है। ग्रेफाइट में सारे कार्बन होते हैं, BnX में बोरॉन और नाइट्रोजन अल्टरनेट लगे रहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका आता है अगर अमोनिया और डाइबोरिन, ठीक है, 2:1 में रिएक्शन करें, 2:1 रेशियो में, और टेम्परेचर हम लोग हाई रखें, उस केस में हम लोग को मिलता है B3N3H6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। B3N3H6 का नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, और इसका और कॉमन नेम है बोराजीन या बोराजोल, जो नेक्स्ट किसी वीडियो में जरूर कवर करेंगे इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें। बोराजीन या बोराजोल, ठीक है। बोराजीन बोराजोल बनता है, बोरॉन नाइट्राइड बनता है, या ये बन सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे।
तो ये सारी अमोनिया की रिएक्शन होगी डाइबोरेन के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डाइबोरेन की एक दो रिएक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। डाइबोरेन की रिएक्शन HCl के साथ जेई में एक बार पूछी जा चुकी है, HCl के साथ। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कौन सा H जाएगा यहाँ पे, टर्मिनल H जाएगा, तो B2H5 और Cl बन जाएगा, और H आपस में निकल के H2 बना लेंगे, ठीक है। और अगर डाइबोरेन की रिएक्शन आप लोग करा दें Cl2 के साथ, तो लास्ट के दो रिएक्शन हैं। तो डाइबोरेन की Cl2 के साथ रिएक्शन आप वैसे समझिए जैसे आप एल्केन का हेलोजनेशन पढ़ते हैं, CH4 का Cl2 के साथ अगर एक्सेस Cl2 तो क्या बनता है, CCl4, ठीक है। उस तरीके से एक्सेस Cl2 होगा तो बनेगा BCl3 और प्लस HCl बनेगा। तो ये हो गई डाइबोरेन की केमिकल प्रॉपर्टीज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो आप इनऑर्गेनिक के किस टॉपिक पे चाहते हैं, ठीक है। तब तक करिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, हैव फन, जय हिंद।